हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक क्वेश्चंस का बैग जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए आप सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ फ्रूट एप्पल इज कैटेगराइज्ड अंडर एंड व्हाई। यानी कि एप्पल को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस तरह का फ्रूट है एप्पल। तो बच्चों, इसका आंसर होगा एप्पल जो होता है वो होता है एक फॉल्स फ्रूट। अब आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको फ्रूट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि फ्रूट बच्चों ट्रू भी होता है और फॉल्स भी होता है। ट्रू फ्रूट हम कब कहते हैं, जब कोई भी फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है तो हम उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। लेकिन एप्पल के केस में क्या है, एप्पल जो मैक्सिमम डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है, थैलेमस से, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है तो उसको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तो चूंकि एप्पल थैलेमस से डेवलप होता है इसीलिए हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे। इसी में आगे है, मेंशन टू अदर एग्जांपल्स which belongs to the same category as apple। तो आपको यहाँ दो नाम और याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और वो है एक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, और एक नाम आपको याद रखना है कैशियो, यानी कि काजू। ये दोनों भी क्या है, फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेम द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो बच्चों, जब सीड बनता है किसके बगैर फर्टिलाइजेशन के, तो इस प्रोसेस को हम नाम रखते हैं एपोमिक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के बच्चों के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफरेंशिएट बिटवीन जीटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीटेनोगेमी और जीनोगेमी। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। जीटेनोगेमी का मतलब क्या होता है, जीटेनोगेमी और जीनोगेमी दोनों ही क्या है, पॉलिनेशन के टाइप है। जीटेनोगेमी इस तरह का पॉलिनेशन होता है जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा to the different flower but that flower must be present on the same plant। यानी मान लीजिए एक प्लांट है, उस प्लांट पे दो फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, ठीक है। अब इमेजिन करिए आप, अब एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन जा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जीटेनोगेमी। यानी कि यहां पर प्लांट क्या होगा, सेम प्लांट, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। अगर ऐसे पॉलिनेशन होता है तो हम उसको कहते हैं जीटेनोगेमी। लेकिन जीनोगेमी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of the different flower and that flower must be present on different plants। यानी यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स ही बदल जाते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जीनोगेमी कहेंगे, है ना। यहाँ तो एक ही प्लांट पर दो फ्लावर प्रेजेंट है, दो से मतलब दो से ज्यादा है, यानी उस एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जा रहा है तो जीटोनोगेमी। और अगर एक प्लांट पर कोई फ्लावर प्रेजेंट है, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन मूव कर रहे हैं किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर, दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर, तो उसको हम कहेंगे जीनोगेमी। क्लियर हो गई बात। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और इसमें आपको नाम याद रखना है दो का, एक तो है कॉपर टी और एक है कॉपर 7। अब इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डिवाइसेस कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जो कॉपर टी होती है और कॉपर 7 होते हैं, ये आयोडीज क्या करती हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करती हैं, सप्रेस कर देती हैं। साथ ही इनकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी क्या करती है, कम कर देती है। इसीलिए ये आयोडीज यूज में ली जाती है। यानी ये क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। यानी कि बच्चों में अंतर रखने के लिए या ओवम और जो स्पर्म है उसकी मीटिंग ना हो पाए, इसके लिए ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और ये किसके टाइप है, आयोडीज के टाइप है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के टाइप है। एग्जांपल आपको मैंने बता दिए, कॉपर टी और कॉपर 7।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेम एन ओरल पिल यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय ह्यूमन फीमेल। आपको बतानी है ह्यूमन फीमेल्स जो मोस्टली यूज करती हैं जो ओरल पिल्स, उसका नाम बताना है जो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती हैं। और उसमें आपको नाम याद रखना है सहेली। सहेली नाम की कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसको कि मैक्सिमम फीमेल यूज करती है। और इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि इस सहेली को जो डेवलप किया है वो किया है CDRI, यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में। उन्होंने ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, ओरल पिल्स जो है, उनको इन्वेंट किया है जिसका कि फीमेल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करती है। तो ये थे 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आइए बातें हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। बच्चों, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा होना चाहिए जो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली। पहली बात होना चाहिए यूजर फ्रेंडली। दूसरी बात है कि वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा इजीली अवेलेबल। तीसरी चीज है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज हो गई साइड, नो साइड इफेक्ट। और फोर्थ होना चाहिए लेकिन वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, एक्सपांड GIFT एंड ICSI। बच्चों, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। GIFT यानी कि गिफ्ट, इसका क्या मतलब होता है? G से हुआ बच्चों गैमेट, I से हुआ इंट्रा, F से हुआ फेलोपियन, फेलोपियन, और T से हुआ ट्यूब। गैमेट, इंट्रा, फेलोपियन, ट्यूब, ये GIFT की फुल फॉर्म हुई। अब बात करते हैं ICSI। ICSI, I का मतलब हुआ इंटर, C से हुआ साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, S से हुआ स्पर्म, और दूसरे वाले I से हुआ इंजेक्शन, इंटर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये इसकी फुल फॉर्म हुई ICSI। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेंशन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। बच्चों, सबसे पहले तो समझो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस बच्चों हम बोलते हैं कि मदर के वॉर्म में जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में कि उस एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ अमाउंट को सिरिंज के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो क्रोमोसोमल पैटर्न है उसको देखा जाता है। तो वो क्रोमोसोमल पैटर्न देखकर दो बातें होती हैं, एक पॉजिटिव इफेक्ट है और एक नेगेटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि कई बार अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो एबनॉर्मलिटी पता लग जाती है उस क्रोमोसोमल पैटर्न को देख करके, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है तभी आपको ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि इस बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, कुछ इसमें डिसऑर्डर है। तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ताकि आप कुछ फर्दर स्टेप्स ले सके। ठीक है। नेगेटिव एप्लीकेशन क्या हुआ कि जब क्रोमोसोमल पैटर्न देख रहे हैं तो ये पता लग जाता है कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो कई जगह ऐसा होता है जहां पे फीमेल चाइल्ड को लाइक नहीं किया जाता है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। तो ये बहुत ही इसका नेगेटिव और बहुत ही गलत इसका यूज है। तो ये इसकी एक नेगेटिव एप्लीकेशन हुई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अब यहाँ कुछ टर्म्स दी गई हैं, कौन कौन सी है? पॉलन ग्रेन, स्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल और मेल गैमेट। आपको इन सबको सही सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगा जब मैंने टीएस ऑफ एंथर पढ़ाया था तब मैंने उसमें 4 वॉल लेयर्स बताई थी आपको, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम से अंदर एक टिश्यू था जिसको हम क्या कह रहे थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जो कहानी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट किससे होगी? स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो 1 नंबर हम देंगे स्पोरोजिनस टिश्यू को। अब उस स्पोरोजिनस टिश्यू की कुछ सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती थी जिसको हम क्या दे रहे थे? आर्कीस्पोरियल सेल नाम दे रहे थे। और जो फिर आगे चल के क्या बना रही थी? जो आगे चल के बना रही थी पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल का काम कर रही थी। तो उसको हम क्या नंबर दे देंगे? 2, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। अब पॉलन मदर सेल में क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था जिससे क्या बन रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहे थे। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एक दूसरे से सेपरेट हो रहे थे तो क्या बन रहा था हमारे पास? माइक्रोस्पोर, या जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। और जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है
तो क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और जिसमें बनते हैं मेल गैमेट। तो इस तरीके से इसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या हुई, सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर आया पॉलन मदर सेल, फिर आया माइक्रोस्पोर टेट्राड, फोर्थ नंबर पर आया पॉलन ग्रेन, और फिर लास्ट आया मेल गैमेट। तो इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट सीक्वेंस कंप्लीट होती है, और साथ ही हमारे आज के क्वेश्चंस का सीक्वेंस भी कंप्लीट होता है। अब आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं और आपके लिए क्वेश्चंस बैंक लेकर आऊंगी, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक डायरी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, जिसमें इन सारे क्वेश्चंस को आप लिखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।